देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। जैन धर्म के महान तीर्थंकरों की वाणी से सबसे पहला, सबसे पवित्र और सर्वश्रेष्ठ मंत्र है नवकार महामंत्र। इसे नमोकार मंत्र या नवकार मंत्र भी कहा जाता है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं बल्कि जैन धर्म की आत्मिक परंपरा का मूल स्तंभ है, जिसकी कोई जाति, पंथ या भगवान विशेष से सीमित पहचान नहीं है। यह सभी सिद्ध आत्माओं को नमन करने का, समर्पण का और आत्म शुद्धि का महामार्ग है। जैसा कि आज के विज्ञान युग में हर बात को तर्क और प्रमाण से समझा जाता है, नवकार महामंत्र की ध्वनि और इसकी उच्चारण पद्धति का हमारे चित्त और चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसकी ध्वनि तरंगे हमारे मस्तिष्क की तरंगों को शांत करती है, चिंता व तनाव को दूर कर मानसिक शांति देती है। नवकार महामंत्र की सबसे सुंदर बात यह है कि यह किसी धार्मिक सीमा में बंधा नहीं है। यह सबके लिए है, क्योंकि आत्मा की शुद्धता, सद्गुणों और मुक्ति की कामना करता है। यह एक ऐसा मार्ग दिखाता है जहां व्यक्ति स्वयं की आत्मा को पहचानता है और दूसरों की आत्मा का सम्मान करता है। नवकार महामंत्र को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। केवल बोलने तक सीमित न रहे बल्कि इसके भावों को जीवन में उतारे, तभी हम सच्चे अर्थों में आत्मिक प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। दिनांक 9 अप्रैल को जीतो के द्वारा पूरे विश्व में इसका आयोजन सुबह 8 से 9:30 बजे तक किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित फिल्मी दुनिया की कई हस्तियां ऑनलाइन जुड़ी। इंदौर में आयोजन GSRTS के ग्राउंड में 2-वे स्क्रीन के साथ संपन्न हुआ, जिसमें इंदौर शहर के समग्र समाज के लोगों की सहभागिता रही। मंत्रों में ऊर्जा के संचार की शक्ति होती है और जब इसे सामूहिक रूप से पढ़ा जाए तो एक अद्वितीय अनुभव होता है। समस्त विश्व में एक यह आध्यात्मिक क्षण साकार हुआ जब बुधवार 9 अप्रैल 2025 को लाखों लोगों ने एक साथ नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप किया। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो द्वारा आयोजित विश्व नवकार महामंत्र दिवस ने एक अभूतपूर्व वैश्विक एकता, शांति और मानवता का संदेश दिया। 108 देशों की सहभागिता और 6000 से अधिक जैन मंदिरों, उपाश्रयों व स्थानकों से लाइव प्रसारण के माध्यम से आयोजन मानवता के इतिहास में एक ऐतिहासिक अध्याय के रूप में अंकित हो गया। शहर में आयोजित इस विशेष आयोजन में इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी एवं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। इस आयोजन की गरिमा उस समय और भी बढ़ गई जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से आयोजन को संबोधित किया। उन्होंने इस वैश्विक आध्यात्मिक प्रयास की सराहना करते हुए कहा, मैं नवकार महामंत्र की आध्यात्मिक शक्ति को अब भी अपने भीतर अनुभव कर रहा हूँ। नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, यह हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे जीवन का मूल स्वर और इसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, यह स्वयं से लेकर समाज तक सबको राह दिखाता है। यह जन से जग तक की यात्रा है। इस मंत्र का प्रत्येक पद ही नहीं, प्रत्येक अक्षर अपने आप में मंत्र है। नवकार महामंत्र कहता है कि स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, अवैमनस्य और स्वार्थ ही वो शत्रु है जिन्हें जीतना ही असली विजय है। यही कारण है कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं बल्कि खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। जीतो इंदौर के प्रेसिडेंट श्री विमल घोड़ावत और चीफ सेक्रेटरी श्री हितेश तुर्खिया ने इस आयोजन को आध्यात्मिक जागरण का वैश्विक पर्व बताया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र शंखनाद और सुरमई भजन संगीत से हुई, जिससे वातावरण भक्तिमय और ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया। भजनों की स्वर लहरियों और मंत्रोच्चारण के साथ लाखों श्रद्धालुओं ने अपनी चेतना को एक सूत्र में पिरोते हुए नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप किया। इस दिव्य संगम ने लोगों को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने के साथ ही एक अपूर्व आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया। जीतो यूथ और महिला विंग की सक्रिय भागीदारी ने आयोजन को जन जन तक पहुंचाया। जीतो इंदौर चैप्टर के नेतृत्व में शहर भर में कई स्थानों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्री प्रतीक सूर्या, श्री अनल जैन, श्रीमती प्रियंका जैन और श्रीमती प्रिया संघवी ने बताया कि आयोजन आध्यात्मिकता को व्यावहारिक जीवन में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री हुलास बेताला, श्री मयंक दोषी और श्रीमती रेखा वीरेंद्र जैन ने इसे मानवता के हित में किया गया आध्यात्मिक प्रयास बताया। उनका कहना है कि नवकार महामंत्र की सामूहिक शक्ति मानसिक शांति के साथ साथ समाज में सकारात्मक ऊर्जा की लहर लेकर आती है। भारत से लेकर विदेशों तक गूंजा
नवकार महामंत्र विश्व के अनेक देशों में संपन्न हुआ, जिसने भारतीय संस्कृति और जैन धर्म की वैश्विक प्रतिष्ठा को और भी सशक्त किया। जीतो परिवार इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने वाले सभी श्रद्धालुओं, स्वयं सेवकों, संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आभार प्रकट करता है। विश्व नवकार महामंत्र दिवस अब केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक आंदोलन बन चुका है, विश्व के कल्याण हेतु। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं नवकार महामंत्र की आध्यात्मिक शक्ति को अब भी अपने भीतर अनुभव कर रहा हूँ। कुछ वर्ष पूर्व मैं बेंगलुरु में ऐसे ही एक सामूहिक मंत्रोच्चार का साक्षी बना था। आज वही अनुभूति हुई और उतनी ही गहराई में हुई। नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, यह हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे जीवन का मूल स्वर। इसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, यह स्वयं से लेकर समाज तक सबको राह दिखाता है, जन से जग तक की यात्रा है। इस मंत्र का प्रत्येक पद ही नहीं बल्कि प्रत्येक अक्षर अपने आप में मंत्र है। नवकार महामंत्र कहता है कि स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, वैमनस्य, स्वार्थी वो शत्रु है जिन्हें जीतना ही असली विजय है। यही कारण है कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं बल्कि खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम समापन पर आभार जीतो इंदौर के प्रेसिडेंट श्री विमल घोड़ावत और चीफ सेक्रेटरी श्री हितेश तुर्खिया ने माना। दिवस आज मनाया गया है, 108 स्थानों पर हुआ। मोदी जी का संदेश भी इस अवसर पर दिया गया। आप उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने खुद ने संदेश दिया है और मोदी जी का व्याख्यान ऐसा था कि बहुत सारे जैन हमारे नौजवानों को भी नहीं पता होगा कि जैन धर्म का वैज्ञानिक महत्व क्या है। इतना साइंटिफिक तरीके से उन्होंने जैन धर्म की व्याख्या की है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे ही सुमरी नर उतर ही पारा। कलयुग में आप सिर्फ नाम जप करिए, आपको लंबी कोई बहुत ज़्यादा उपास करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नाम जप से ही आपका कल्याण हो जाएगा। और सामूहिक रूप से अगर आप करते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व होता है, कंसंट्रेशन होता है जब हम सामूहिक रूप से करते हैं। इसके पीछे एक विज्ञान भी है कि अगर आपको एकाग्रता में जाना है तो या तो एकदम आप इतने सक्षम हो कि अकेले में एकाग्रता में चले जाएं, पर वो सक्षम व्यक्ति ही जा सकता है, नहीं तो उसका दिमाग दौड़ता है। और अदरवाइज़ व्यक्ति को सामूहिक रूप से जब वो जाप करता है तो उसमें एकाग्रता आ जाती है और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो कलयुग में सामूहिक जाप का अपना एक महत्व है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज पूरा जैन समाज नवकार मंत्र के कारण एक मंच पर यहाँ पर एकत्रित हुए। नवकार मंत्र की महानता है कि आज सारे जैन समाज के अलग अलग घटकों को एक मंच पे एकत्रित किया। कल महावीर जयंती, आपकी ओर से क्या संदेश है महावीर जयंती को लेकर? देखिए, महावीर जी ने अहिंसा का समर्थन किया है। आज अगर दुनिया इसको मान ले तो युद्ध खत्म हो जाए, युद्ध की भावना खत्म हो जाए। और युद्ध की भावना खत्म होने के लिए ये अपने आप ही देश की सुरक्षा के नाम पर जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, अरबों रुपया खर्च हो रहा है, वो बचेगा और विश्व का विकास काम में आएगा। तो अहिंसा तो बहुत ही मजबूत देश की आज की आवश्यकता है। जीतों के माध्यम से 108 स्थानों पे आयोजन हुआ है और माननीय मोदी जी का संदेश सभी को ने सुना है। क्या कहना चाहेंगे इंदौर के आयोजन को लेकर? ये इंदौर की जैन एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बढ़िया जैन के बारे में बोली। जैनिज्म के लग रहे हैं कि वो बहुत बड़े पंडित हैं और हमको डे टू डे लाइफ में उसका आचरण करना चाहिए। जी, मोदी जी का जो संदेश है, कई लोगों ने पहली बार इस तरह से संदेश उनका सुना। क्या कहना चाहिए? मोदी जी मेरे को लग रहा है जैनिज्म के बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं क्या पढ़ने का, साहित्य के बारे में क्या क्या दिनचर्या रहनी चाहिए, क्या करना चाहिए अपने को, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया। अगर वो सब लोग करें तो मेरे को लगता है सबका जीवन बदल जाएगा। नवकार मंत्र को लेकर आपकी ओर से क्या संदेश है सभी को? किस तरह से नवकार मंत्र हमने 108 कंट्रीज में और यहाँ पे 2000 जगह किया है और 6000 से ज़्यादा डेरासर में किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हमारे आदरणीय पृथ्वीराज जी जो कि चेयरमैन है एपेक्स के, ये उनका सपना था जो कि पूरा हुआ है। इसमें मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पे पधारे
आज लोगों का किट भी दी गई है जिसमें माला और अन्य सामग्री, क्या कहना चाहिए? हाँ, ये प्रभावना है वो हमारे जय सिंह जी साहब की तरफ से दी हुई है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। ये सब माला इसलिए दी गई है कि माला से नवकार फेरे सबको पचकान भी कराए हैं, सो दैट वो माला फेरे जो डिसाइडेड है वो माला फेरे और आगे भी माला फेरते रहे। नवकार महामंत्र बहुत ही चमत्कारिक महामंत्र है और दुनिया भर में इसका हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। हमारी थीम है अहिंसा, विश्व कल्याण, विश्व शांति और परस्पर भाईचारा और आंतरिक शांति। इस मिशन को लेके हम चल रहे हैं, पूरे विश्व में इसका परचम फहराना चाहते हैं। आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर ललवानी जी भी उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित हुए। हाँ, ये हमारे पास हमेशा जब भी हमारा प्रोग्राम होता है ये हमेशा तैयार रहते हैं, उत्साहवर्धन के लिए आते रहते हैं और हमारे जैन समाज से दोनों ही बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और बहुत अच्छे प्रेरणा देते आज हैं। आयोजन को लेकर देखा गया कि GSITS का ग्राउंड छोटा पड़ गया, बड़ी संख्या में लोग हाँ, आए, क्या कहना चाहिए? आप देखो एक खास बात ये रही कि जैन, श्वेतांबर, दिगंबर हम लोग किसी में बिलीव नहीं करते, सब जैन एक हैं। हमने उसी एकता को लेके सभी को बुलाया है यहाँ पे। हमेशा जैन एकता की बात की जाती है पर आज जीतो ने आज दिखा दिया, साबित कर दिया और मेरे को लगता है ये ऐतिहासिक प्रोग्राम है। आज तक न तो किसी ने पहल की, आज बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है और ये वर्ल्ड ओवर हो रहा है, सभी जगह इसी लेवल का प्रोग्राम हो रहा है। कल महावीर जयंती है और क्या इस तरह का जो आयोजन नवकार दिवस का हमेशा हर वर्ष होगा, क्या कहना चाहिए? हम हर साल करेंगे, विल नॉट स्टॉप हियर, विल डू एवरी ईयर। कल महावीर जयंती को लेकर क्या संदेश है जीतो की ओर से? महावीर जयंती का यही संदेश है कि भाई सब विश्व कल्याण, विश्व शांति, जियो और जीनो दो, जो इनका नारा है उसको फॉलो करें और अहिंसा पे ध्यान दें, आंतरिक शांति में विश्वास रखें, भाईचारा का काम करें। विंग है प्रतीक जिसका अध्यक्ष है और अनिल उसका चीफ सेक्रेटरी है। हमारी जो लेडीज विंग है उसमें प्रियंका हमारे अध्यक्ष है और प्रिया जो है वो हमारी चीफ सेक्रेटरी है। हम सब ने कंधे से कंधे मिला के काम किया, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत ही ऑर्गेनाइज टीम है हमारी। हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। टीम इसके लिए पूरी जीतो टीम, ये सभी हमारे साथ में पूरी जीतो टीम पूरे महीने भर से भी ज़्यादा टाइम से इस कार्यक्रम के लिए लगी हुई थी। पूरी मेहनत से, तन मन से सबने कंट्रीब्यूट किया और तभी जाके हमको इस मुकाम को हासिल कर पाए। थैंक यू टू एवरीवन फ्रॉम डीटो, राइट फ्रॉम हमारे एपेक्स की लीडरशिप से लेके कि हमारे मेंबर्स लेके सभी ने पूरी तरह तन मन से सबने कंट्रीब्यूट किया और सबने इसमें तत्परता दिखाई है। थैंक यू एवरीवन। गणतंत्र दिवस मनाया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी संदेश दिया गया और जीतो द्वारा जिसके पास भी टोकन हो, प्रियंका जी को इंदौर में आप उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर? सबसे सर्वप्रथम सभी देशवासियों के लिए सद्भावनाएं, मंगल भावनाएं, शुभकामनाएं। विश्व शांति का यह नमोकार महामंत्र विश्व के 108 देशों में आज एक ही समय प्रारंभ किया गया और उसमें विश्व कल्याण की भावना रखते हुए सभी मानव जीवन को सुरक्षित एवं साहसिक बनाने के लिए ये जो माहौल तैयार किया गया है वो सब विश्व शांति के लिए नवकार मंत्र सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी हमारी कामना है। आज इंदौर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने GSITS ग्राउंड पे इस आयोजन को देखा है, क्या कहना चाहिए? हाँ, इंदौर का ये SGSIT का जो प्रांगण है वो आज छोटा पड़ गया है। हमारी जो संभावनाएं थी उससे ही कई लोगों ने अपना उत्साह दिखाकर इस नमोकार महायज्ञ में अपने योगदान दिया है। ये बहुत ही अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। मोदी जी का जो संदेश था उसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमोकार मंत्र को बहुत अच्छा उन्होंने। मैं मोदी जी का बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा क्योंकि मोदी जी ने जैन धर्म के सिद्धांतों को और जैन धर्म की परंपराओं को और जैन धर्म की जो मान्यताएं हैं और जैन धर्म में जो नवकार मंत्र के 108 गुण हैं उनका जो विश्लेषण किया वो अद्वितीय रहा है। आपका परिचय दीजिए। मैं इस नवकार महामंत्र का इंदौर के जीतो चैप्टर से कन्वेनर रहा हूं और मेरे साथ में रेखा बहन और मयंक दोषी, हम 3 कन्वेनर इस प्रोग्राम को अच्छे तरह से समन्वित करने के लिए एकत्रित हुए थे। पूरी जीतो टीम इसमें पूरे ही तन मन और धन से सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए मैं सबका आभार। गणतंत्र दिवस मनाया गया, मोदी जी ने संदेश दिया, इंदौर में बहुत बड़ा आयोजन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बहुत ही शानदार आयोजन और पहली बार ऐसा आयोजन इंदौर में, और वो भी महावीर जयंती के पूर्व हुआ है
और आज पूरी समाज दिगंबर श्वेतांबर स्थानक सभी एक होकर एक साथ इस आयोजन को कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा संदेश आज जैन समाज में गया है, क्योंकि सबको आज एक होने की जरूरत है और महावीर स्वामी के संदेश को इसी तरह हम आगे बढ़ा पाएंगे। जो उनका संदेश है, जियो और जीने दो। और आप सभी को महावीर जयंती की अग्रिम बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने देखा आप भी नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप नमोकार मंत्र लेके आप भी नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, भजनों पे क्या कहना चाहेंगे? ये भाई नमोकार मंत्र की शक्ति है। मैं तो यहाँ खड़ा हुआ था पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि उस मंत्र में इतनी शक्ति है कि मैं अपने आप इतना उत्तेजित हो गया कि अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि प्रभु की भक्ति में ही शक्ति है, मैं मानता हूँ। और नमोकार मंत्र तो हमारा महामंत्र है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है, आदरणीय कैलाश जी ने भी बताया है। तो नमोकार मंत्र की महिमा ही अपरंपार है। कल महावीर जयंती आपकी ओर से क्या संदेश है? देखिए, कल तो बहुत ही महान पर्व है महावीर जयंती का, और पूरे समाज जन इंदौर के कल राजवाड़ा पे एकत्रित होंगे और बहुत ही विशाल जुलूस निकाला जाएगा। पूरे समाज जन तो वहाँ आते ही हैं और कल अधिक से अधिक संख्या में पधारे। मैं राजीव जैन, अध्यक्ष नेमिनाथ जनालय ग्रेटर श्री सभी समाज जनों से यही निवेदन करता हूँ। साधुवाद, नमस्कार। दिखाई दिए, क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं में किस तरह का उत्साह था इस आयोजन के लिए? महिलाओं में हमने सोचा नहीं था, उससे ज्यादा महिलाएं आज उपस्थित हुई है। 10,000 की हमने व्यवस्था की थी, तो मुझे लगा कि ये ग्राउंड भी ऐसा लगा कि छोटा पड़ रहा है। इतना उत्साह था, तो लग रहा था कि रेले का रेला पूरा इंदौर इधर ही आ रहा है। 15-20 साल से कभी से बोर्ड में भी हूँ, लेकिन इस वर्ष जो कार्यक्रम हुआ और ये खास करके आज का कार्यक्रम, मील का पत्थर साबित हुआ। जो पूरी क्रेडिट जाती है हमारे प्रेसिडेंट जो विमल जी और सेक्रेटरी, पूरे दिल से जुड़े। और इन्होंने कम से कम पिछले 1 महीने से अपने सब कार्यक्रम, अपने घर के, अपने जो फैक्ट्री है जो इनकी, सब छोड़ के इसमें लगे रहे और उसी का रिजल्ट आज आपके सब। विश्व नमोकार दिवस मनाया जा रहा है, नमोकार महामंत्र दिवस, और 108 देशों में ये आयोजन हो रहा है, इंदौर में भी आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जीतों की ओर से ये बहुत शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और आज इंदौर का सारा जैन समाज, इसमें श्वेतांबर समाज भी है, दिगंबर समाज भी है और ये अन्य समाज के लोगों ने भी उपस्थिति देकर के इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया है। साथ ही आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी जो भाषण दिया और जैन धर्म के ऊपर जो व्याख्या की है, वो बहुत प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। कल महावीर जयंती है, उसके पूर्व एक बहुत बड़ा आयोजन आज जैन समाज का जीतों के माध्यम से हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको? प्रतिवर्ष जैन महावीर जयंती का कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है, पर इस वर्ष का कार्यक्रम एक अद्वितीय कार्यक्रम है, क्योंकि अपने आप में जीतों ने प्रोग्राम में बहुत बड़ी जान फूंक दी है। इसके लिए जीतों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमोकार मंत्र को लेके क्या संदेश है आपकी ओर से सभी के लिए? नवकार मंत्र का यही संदेश है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म है। ये जैन समाज के परम आदर्श और परम सिद्धांत है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।